हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ठीक है, आप ठीक होंगे। ठीक है, आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रूल्स IUPAC के, ठीक है, निकाल के लाया हूँ। बहुत सारी बुकों से निकाल के लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर आप इस रूल को देखते हैं, ठीक है ना, जो मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ, यदि आप इसको पूरे लेक्चर को पूरा देख डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही नॉलेज हो जाएगा IUPAC में। ये हमारा दावा है। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर नंबर 3 को देख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए। लेकिन मैं एक बात और कह दूं, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 आपने देखा हो। यदि लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 आपने देख रखा है तो लेक्चर नंबर 3 वास्तव में आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाएगा। ठीक है ना, आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाएगा, खास तौर से उन बच्चों के लिए जो 10th 11th और 12th में हैं। ठीक है, उनको बहुत सारी ऐसे नई बातें सीखने को आज मिलेंगी। ठीक है ना, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं बुक से बाहर बताऊंगा, नहीं, बुक का ही है सब कुछ, कोई मैं अपने तरफ से नहीं लिखा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें सब बुक में लिखी हुई है, पर मैं उसको ईजी वे से, है ना, सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा भी। ठीक है, तो आपका काम क्या है? आपका काम यही है कि इसी तरीके से, जैसे मेरे पास मार्कर है, आप लीजिए पेन और लीजिए कॉपी और नोट डाउन शुरू कर दीजिए और हम लेक्चर पढ़ाना, यानी लेक्चर को आगे, लेक्चर नंबर 3 को आगे बढ़ाने चल रहे हैं। तो मैं आज आपको बता दूं कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्या, ये, या मैं पहले ये भी क्लियर कर दे रहा हूं कि IUPAC में किस तरीके से ले करके जाऊंगा, एंड करूंगा उसका। ठीक है ना, तो उसका एंड किस तरीके से मैं करूंगा ये आपको याद रखना है, तो ध्यान सुनिए। तो लेक्चर नंबर 3 बिगिन। चलिए, हम लोग पहले पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। ठीक है ना, एल्केन का IUPAC पढ़ेंगे, ध्यान समझना। एल्केन का IUPAC पढ़ने के साथ साथ साइक्लो एल्केन का भी अध्ययन करेंगे। समझ में आया? एल्केन के साथ ही साइक्लो एल्केन का अध्ययन करेंगे। बहुत एकदम बैठा लीजिए कैसे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन, एल्कीन के साथ ही हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो एल्कीन। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, एल्काइन के बारे में, है ना। किसके बारे में? एल्काइन, एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो एल्काइन, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जस्ट फंक्शनल ग्रुप वाले, FG वाले, हैं, PUBG वाले नहीं, FG फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड को पढ़ेंगे। और लास्ट में सबसे प्यारा और खूबसूरत सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बाईसाइक्लो और स्पाइरो। क्या क्लियर हो गया? ऐसे हमारा पढ़ाने का तरीका होगा, मतलब ऐसे टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, ध्यान समझना। और इसमें भी मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं पहले एल्केन क्लियर करूंगा, एल्केन का पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट, पूरे अच्छे से एग्जाम्पल सहित मैं क्लियर करके फिर चलूंगा साइक्लो एल्केन के बारे में। साइक्लो एल्केन को जब मैं कंप्लीट कर लूंगा तो मैं चलूंगा एल्कीन के बारे में, फिर साइक्लो एल्कीन के बारे में, फिर एल्काइन के बारे में, फिर साइक्लो एल्काइन के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के। ठीक है, ये छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और ये आपका है, फिर हम लोग पढ़ेंगे बाईसाइक्लो और स्पाइरो। अगर मैं चाहूँ इस पूरे को तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको विधिवत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप एक बार देख रहे हैं तो जीवन भर आपको ये देखना ना पड़े, सिर्फ रिवीजन करना पड़े। ठीक है, इस वे से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। तो इसलिए हो सकता है ये वीडियो लंबा बन जाए, 1 घंटे के आसपास बन जाए या ज़्यादा भी बन सकता है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, ठीक है, तभी आपको इस लेक्चर का मज़ा आएगा। और अगर आप इसको देख लेते हैं तो आगे के जितने भी रूल्स होंगे वो कहीं ना कहीं सब एल्केन और एल्काइन पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग हेडिंग लगा लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन का IUPAC। ठीक है, तो क्लास 10th का भी इसका हम करते हुए आए थे, तो क्लास 10th में इतना है नहीं कुछ, लेकिन हमने लगा दिया, 10th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए IUPAC फॉर एल्केन। ठीक, यानी एल्केन वालों का नामकरण करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, और एक बात, जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं आपको IUPAC के साथ उस कंपाउंड का क्या बताऊंगा, बताइए,
जनरल नेमिंग बता दूंगा, ठीक है, जहां पर जरूरत पड़ेगी, जो पेपर में आता भी है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए IUPAC फॉर एल्केन, ठीक है। तो एल्केन के लिए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ठीक। एल्केन होता क्या है? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं, ऐसा हमने पहले बताया था। उसके बाद इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ये हो गया। अब आइए देखिए रूल्स क्या हैं, वर्ड रूट कैसे चुनेंगे, ध्यान समझना, वर्ड रूट कैसे चुनेंगे, उसका नंबरिंग कैसे करेंगे, ये शायद मैं आपको यहाँ पर ना सिखाऊं, ऐसी बात नहीं है लेक्चर छोड़ के भाग जाओगे भाई, ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा यहाँ भी। लेकिन मैं आपसे ये करूँगा अनुरोध कि आप उस लेक्चर 1 लेक्चर 2 को देख लीजिए, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आज यहाँ हम छोटे मोटे IPSC करने नहीं आए, ऐसे छोटा सा है ऐसे इसको कर ले, ऐसा नहीं, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट वाले कुछ, ठीक है। तो पहले 1-2 छोटा करा देते हैं ताकि थोड़ा आपका दिल लग जाए, तो फिर तो बाकी हम दिल लगा ही देंगे आपका इसमें। चलिए पहला एक क्वेश्चन इस तरीके से है, कोई सा भी मैं बना दूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक छोटा सा पहले IPSC लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बात लिख दूँ, रूल में कैसे लिखते थे IPSC, याद है सबको, याद आ रहा है जी सर? क्या लिखते थे सबसे पहले लिखते थे 2 डिग्री, बहुत अच्छे, 2 डिग्री सफिक्स कि प्रीफिक्स प्लस फिर क्या लिखते थे 1 डिग्री प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है प्रीफिक्स, अगर ये आपको नहीं पता तो लेक्चर नंबर 1 प्लस वर्ड रूट, अगर मैं रोज यही बताता रहूँगा तब तो मेरा लेक्चर हो चुका। फिर क्या लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स और फिर प्लस 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है ना। जिस बच्चों को ये ना पता हो 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स, डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा आप इस लेक्चर को बंद करिए यहीं पर और सो जाइए। नहीं, सोना नहीं है, आपको जाके लेक्चर नंबर 1 देखना, तब यहाँ आइए, ठीक है, तब समझ में आएगा। तो ये क्लियर है सबको। अब मैं यहाँ पर इसी के अनुसार IPSC करूँगा। बार बार आपको देखो कहीं ना कहीं ये साइक्लो में आता है, तो साइक्लो है नहीं तो इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं निकलने वाला। 2 डिग्री प्रीफिक्स ये तो आएगा ही कहीं ना कहीं, वर्ड रूट आएगा, अच्छी बात है, 1 डिग्री सफिक्स आएगा, ये भी आएगा, 2 डिग्री का यहाँ कोई अभी लेना देना नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें से मैं 2 कट कर दूँ तो बाकी इतना बचे, इसी में सब रख करके हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या होता है, बैलेंस ही पूरा करना। मैं 1-2 में करके बता दे रहा हूँ, बाकी मैं करूँगा नहीं, आप लोग खुद करेंगे। एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, 4, ठीक है ना, ये 4 की होती है, CH4, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जिस कार्बन को जितने हाइड्रोजन मिल चुके रहेंगे तो अच्छी बात है, 4 चाहिए। लेकिन मान लो जिस कार्बन को जितने बॉन्ड मिले रहेंगे, जैसे मान लो एक कार्बन, ये इसको एक बॉन्ड मिल चुका है, तो यहाँ समझ लो एक हाइड्रोजन मिल गया, कितने हाइड्रोजन कमी है, 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, जितने बॉन्ड मिलेंगे उतने हाइड्रोजन कम कर देंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। चलिए ध्यान समझना, इस कार्बन को एक बॉन्ड मिल चुका है तो यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ पर इस कार्बन को 2 बॉन्ड एक आगे एक पीछे CH2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 2 4, इस कार्बन को 3 बॉन्ड 1 2 3, प्यार से समझिए 1 2 3, तो 1 की कमी, यहाँ पर इसको 1 ही मिला है तो 3 की कमी, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब हमें करना है नेमिंग, तो नेमिंग सबसे पहले वर्ड रूट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये तो हो गया हमारा वर्ड रूट, सीधा सीधा ले लो, ठीक है। नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या क्या चीज़ एल्किल ग्रुप कम अंक पे प्राप्त हो, इधर से 1 2 पर, इधर से 1 2 3 4, तो इधर से करेंगे ना 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एक कार्बन क्या कहते हैं, जब ये एल्किल ग्रुप में आता है एक कार्बन तो इसके लिए हम लिखते हैं मेथिल, 2 आता है तो एथिल, ऐसा मैंने बात कहा था। तो 2 डिग्री सफिक्स, तो 2 डिग्री सफिक्स में क्या आ रहा है मेथिल, तो कितने अंक पे है 2 पर है, तो यहाँ जाएगा 2 मेथिल, ठीक, 2 मेथिल। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपका तभी थोड़ा काम है कोशिश करना कि थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो। अगर आप वीडियो चलाएं तो इधर उधर देखो ना कि उधर कौन भाग रहा है, इधर कौन आ रहा, कौन जा रहा है, दिखा रहे हो मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं, आप सीधे इसी पे फोकस करिए, कॉन्सेंट्रेट रहिए। जी चलो 2 मेथिल हो गया, इसका भी ना 1 डिग्री, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स तो ही नहीं है, इसको हटा दो। वर्ड रूट में कितने कार्बन 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे पेंट, क्या लिखेंगे पेंट। अच्छा उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में क्या होता है एन इन आइन, तो सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे एन ANE, और 2 डिग्री सफिक्स है ही नहीं है फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इसको हटा देते हैं, तो इसका नाम हो जाता है 2 मेथिल पेंटेन।
गुरुजी ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर, ये बहुत सिंपल था। ठीक है, मैं भी मानता हूँ, मिटा दूँ इसको। चलिए, सिंपल था, इसी में सिंपल सिंपल करते हुए हम बहुत आगे निकल जाएंगे, आप देखना। अगर मैं ये कहूँ तो अब मैं बैलेंसी पूरा नहीं करूँगा, ये आपका वर्क है। ठीक है, ये आपका क्या है, वर्क है। पहले एक मैं सिंपल सिंपल करता चल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा ना सिंपल से ले जाऊँगा हाईएस्ट तक, सिंपल से हाईएस्ट तक, अभी आप देखेंगे, देखते जाइए बस। चलो, सबसे पहले वर्ड रूट चुनो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे सिंपल यही है, इसी को चुन लो। ये हो गया हमारा वर्ड रूट। क्या हो गया, वर्ड रूट। सर जी हिंदी बोल दो। छी हिंदी नहीं आती आता है, क्या होता है ये, इसको क्या कहते हैं वर्ड रूट को, नहीं बताऊंगा, अब ढूंढिएगा। चलो, जनक श्रृंखला। ठीक है, चलो ये हमारी हो गई वर्ड रूट, जनक श्रृंखला। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग इधर से करें, इधर से करें, इधर से करते हैं तो दूसरे अंक पे, इधर से करते हैं तो दूसरे अंक पे, तो चाहे जिधर से कर दो, दोनों, क्योंकि दोनों मिथिल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है, इसका नेमिंग लिखना है। क्या लिखना है, नेमिंग। नेमिंग में पहले क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे और इसका नाम है। यहाँ पर भी मिथिल, यहाँ पर भी मिथिल। कितने कितने अंक पर है, पहले जो अंक आएगा उसको लिखो। 2 पर है और 6 पर, 6 2 लिखेंगे, 2 6 जो छोटा होता है, तो 2 लिखो पहले। देखिए 2,6, 2,6। देखो जब डिजिट आ जाए, मतलब अंक आ जाए, तो उनके बीच आप लगाएंगे कॉमा। जब अंक और शब्द आ जाए तो उनके बीच लगाएंगे डैश। ये याद कर लेना, ठीक है। अच्छा सर, याद कर लिए, चलो आप पढ़ाते चलिए, मैं याद कर रहे हैं। तो हो जाएगा 2,2, 2 बार आगे, इसलिए हमने क्या बताया था, डाई। और यहाँ पर क्या है, एक ही कार्बन, मतलब मेथिल, METHYL, मेथिल हो गया। उसके बाद वर्ड रूट का नाम लिखेंगे, कितने कार्बन हैं, 7। क्या लिखेंगे, हेप्ट। और सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या जोड़ेंगे, एन। इसका नाम हो जाएगा 2,6 डाईमेथिल हेप्टेन। क्या नाम होगा, 2,6 डाईमेथिल हेप्टेन। क्लियर। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए, नोट करो इसको जल्दी से। चलिए अच्छे से क्वेश्चन और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अभी सिर्फ एल्केन में, अभी देखना मैं साइक्लो एल्केन पढ़ाऊंगा, कितना अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलो देखो इधर, चलिए इसका IPSC मुझे करना है, ये भी सिंपल है। वर्ड रूट पहले चुन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही जा रही है ना सबसे लंबी, इसी को ले लो। अब क्या करना है, मुझे अंकन करना है, मुझे नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से करूंगा मैं, चल रहा है सब कुछ, हाँ। नंबरिंग मैं किधर से करूंगा, नंबरिंग सर जी, ठीक है। चलिए नंबरिंग मैं चेक कर लूँ फिर से, हाँ ठीक है। चलिए नंबरिंग मैं उधर से करूंगा जिधर से मुझे पास श्रृंखला, हिंदी नहीं सर जी, हाँ, एल्किल ग्रुप कम अंक पे प्राप्त हो। इधर से 1 2 3 पर हो रहा है ये 2, इधर से 1 2 3 पर, दोनों तरफ से सेम आ रहा है। अब दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो हम क्या करते थे, याद करो, पिछले रूट में हमने कहा था ये है एथिल, 2 कार्बन है, और ये क्या है, मेथिल, ठीक ना। ये एथिल और ये मेथिल, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आता है, ई आता है, तो अंकन इधर से होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। चलिए अब हमें क्या लिखना है, नेमिंग करना है। तो 3 पे क्या जुड़ा है, एथिल, 2 पे क्या जुड़ा है, 6 पे क्या जुड़ा है, मेथिल। तो पहले ई लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 डैश क्या, एथिल, ETHYL, 3 एथिल 6 मेथिल, डैश लगाएंगे, ठीक है, 6 मेथिल। ये हो गया, हमने लिख दिया इसका नाम। अब वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 8, तो 8 को क्या लिख देते हैं, ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या जोड़ेंगे, एन। तो इसका नाम होगा 3 एथिल 6 मेथिल ऑक्टेन। क्लियर। थोड़ा सा लेवल अब बढ़ा रहा हूँ, मिटा दूँ इसको, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब थोड़ा सा मैं लेवल IPSC का बढ़ा रहा हूँ। देखिए हमने ये कहा, सर इतना ज़्यादा मत बढ़ाइएगा कि मुझे समझ में ही ना आए। अरे आएगा आएगा, ये आ गया, थोड़ा सा ध्यान समझना, ये आ गया ना, इसका IPSC करना है। तो सबसे पहले काम क्या है, वर्ड रूट को चुनना है। यहीं से आपका इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट, यहीं से आपका फैक्ट शुरू होता है, ये इसका IPSC, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टार लगा दीजिए। देखो सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। तो 8 वाला देखा जाए तो सबसे लॉन्गेस्ट होगा, ये तो हो गया। बात समझ में आया। अगर आपको वर्ड रूट चुनना नहीं आता है तो IUPAC लेक्चर नंबर 1 जाके देखिए,
चलिए अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा पास श्रृंखला, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अगर नंबरिंग नहीं आता तो IUPAC लेक्चर नंबर 1 क्या करेंगे, उधर से करेंगे जिधर से मुझे कम अंक पर ये एल्किल ग्रुप प्राप्त हो। इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 5, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हमने नंबरिंग कर लिया। अब सबसे रही बात, बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान समझना, यहाँ पर ये 3 कार्बन है ना, क्या ये मेथ एथ प्रोप यानी ये प्रोपिल जुड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान समझना, कितने अंक पे जुड़ा है, 4 पे, 4, तो ये हो जाएगा, पहले इसका नाम लिखेंगे प्रोपिल, 4 प्रोपिल, ठीक। और कितने कार्बन है, 8, तो हो जाएगा ऑक्ट, और AN ई सब में सिंगल बॉन्ड। अगर आप ऐसा करते हैं, यदि आप ऐसा सोचते हैं, तो ये IUPAC है गलत, ये IUPAC क्या है, गलत। क्यों, आप देखिए जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे आगे पीछे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, अगर ये दोनों कार्बन ऐसे जुड़े होते, देखो ये वाला इससे समझ लो, ये वाला मेन वाला कार्बन हो गया, ये इससे ये जुड़ा है, ये अगर ये 2 कार्बन ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे, या मान लो ऐसे जुड़े होते हैं, तो ये होता प्रोपिल, ना कि यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। ध्यान रखना, अभी मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा बेहतर, और ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले जिस पर जुड़ा है उसको देंगे नंबर 1। अब इसमें भी जनक श्रृंखला और पास श्रृंखला चुनेंगे, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग एल्किल ग्रुप और वाइड रूट चुनेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको नंबर 1 देंगे। इधर जाएंगे 2, इधर भी जाएंगे तो 2। तो देखिए ध्यान समझिएगा इस वाले का रूल, पहले ये हो जाएगा हमारी क्या चीज़, वाइड रूट, यानी ये क्या हो रहा है, ये जब एल्किल ग्रुप में भी क्या बन रहा है, एल्किल ग्रुप में भी वाइड रूट और सब्स्टिट्यूएंट ऐसे मान लो बन रहे हो, तो कैसे IUPAC करेंगे। देखिए इस कंडीशन में सबसे पहले ध्यान रखना, इसमें भी जहाँ पर जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को नंबर 1 नाम देना, और आप उधर की ओर जाना जिधर की ओर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो, यानी आपको जनक श्रृंखला चुनना। चाहे इधर जाओगे तब भी 2 हो रहा है, 1 2, इधर जाओगे तब भी 2, तो आप चलो किधर भी चले जाओ, इधर चले जाओ, 2 हो जाता है, ठीक है। अब इसका देखो IUPAC कैसे करेंगे, इस तरीके का IUPAC करने के लिए पहले जिस अंक पे जुड़ा हो, ये 4 पे जुड़ा जा रहे हैं लिख दो, फिर ये डैश लगा दो, फिर एक ब्रेकेट ले लो हमेशा, अगर इस टाइप का था। अभी 2-3 मैं और कराऊंगा, हमने कर दिया। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, ठीक है, 1 पे जुड़ा है क्या चीज़, एक कार्बन, तो यहाँ लिखेंगे 1, एक कार्बन क्या कहेंगे, मेथिल, ठीक। अब इसका नाम ने लिख दिया। अब ये बचे 2 जनक श्रृंखला में, यानी वाइड रूट में कितने बच रहे हैं, कार्बन, 2 कार्बन बच रहे हैं। वाइड रूट में यदि 2 कार्बन बच रहे हैं तो मेथ एथ प्रोप, है ना, सॉरी एथ, मेथ एथ ETH, ठीक ना। यहाँ ANE नहीं जोड़ेंगे, है तो कहीं ना कहीं ये भी सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पर जोड़ेंगे YL, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 मेथिल और फिर एथिल, ठीक, और इसका नाम हो गया। अब इस पूरे का नाम हो जाएगा ऑक्ट, और क्या है सिंगल बॉन्ड, तो हो जाएगा ऑक्टेन। इस तरीके से इसका IUPAC नेमिंग होगा। क्या समझ में आया, 1-2 एग्जाम्पल और कराऊं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगले एक एग्जाम्पल और मैं करता हूं तो आपको और समझ में आएगा। तेरी दोस्ती से कुछ नहीं हुआ, देखो इधर, इसका IUPAC करना है, इसका IUPAC करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने कहा था ना एल्केन का हम लोग ऐसा IUPAC करेंगे कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसका IUPAC करना है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें सबसे ज़्यादा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो कहीं ना कहीं सबसे लॉन्गेस्ट चेन ही तो हो रहा है, हाँ या ना, हो गया। क्या समझ में आया, बिल्कुल सही सर, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। चलो अब यहाँ पर देखा जाए तो नंबरिंग इधर से करें, 1 2 3 4 पर पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये वाला कार्बन, मतलब इससे जो कार्बन जुड़ेगा उसको हम नंबर 1 देंगे, दे दिया हमने। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पर भी जनक श्रृंखला, इधर जाएंगे तो 2 कार्बन, इधर जाएंगे तो 1 2 कार्बन, इधर जाएंगे तो 1 2 कार्बन, तो आप चाहे जो जनक श्रृंखला लीजिए। चलो हमने इसको 1 का, इसको क्या कहा, 2 का, तो ये इसमें भी क्या होगा, ये वाइड रूट हो गया। तो जिस अंक पे जुड़ा है पहले उस अंक को लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, हैं, ब्रैकेट लगाओ। तो 1 पे जुड़ा है एक एक कार्बन, यानी 1,1 डाई मेथिल, ठीक,
नहीं आया समझ में भाई, 1 पे एक कार्बन हो, इधर एक कार्बन, तो 1 1 हो जाएगा। 2 बार आया इसलिए डाई, और मेथिल है, एक एक कार्बन है यानी मेथिल हो गया। और फिर इसमें कितने कार्बन हैं, 2, तो हो जाएगा एथिल। ठीक, ब्रेकेट बंद। फिर इसमें कितने कार्बन हैं, ऑक्ट, फिर क्या हो जाएगा, इन, खत्म। क्या समझ में आया, हाँ या ना? 100% बताओ। अगर आ रहा हो तो आप जो है जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। ठीक है, डिसलाइक मारोगे तब भी समझ रहे हैं आ रहा होगा, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं ना डिसलाइक मारते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप मार दीजिए, हमें पढ़ाना है, इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। चाहे आप डिसलाइक मारिए, चाहे कमेंट में कुछ अपने बातों को शेयर कर दीजिए। चलिए मिटा दें इसको। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं इस टाइप का। हमने ऐसा कहा कि ये कार्बन चलो ऐसे हैं, इनका यूपीएससी मुझे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। चलो ऐसा हो गया, अब बढ़िया सा बना, अब बढ़िया सा बना। तो सबसे पहले मुझे क्या चुनना, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कैसे चुने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा। अच्छा, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 9 वाला ही तो सबसे ज़्यादा है। देखो ये हो गया हमारा क्या चीज़, वर्ड रूट। ये क्या हो गया, वर्ड रूट। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को नंबरिंग करना है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या लिखे ग्रुप का अंक पे प्राप्त हो, है ना। चलिए इधर से 1 2 3 पर, इधर से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 पर, तो अंकन इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। देखिए हम इसको थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि मैं यही सोचूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कवरअप हो जाए, जहाँ तक मैं आज टारगेट बनाया हूँ वहाँ तक कंप्लीट हो जाए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखना तो बहुत आसान है, इसका नाम लिखना बहुत आसान है। देखिए ये तो 3 पे जुड़ा हो जाएगा भैया, 3 मेथिल हो गया। ये मामला यहीं पर क्या हो गया, खत्म, रफा दफा एकदम किनारे हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर खेल यहाँ पर शुरू होगा। जिस कार्बन से, ठीक है, इस कार्बन से जुड़ने वाला पहले कार्बन को 1 लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर भी क्या चुनना, वर्ड रूट। इधर से जाएंगे तो 1, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, यहाँ 2 3, तो यहाँ 2 यहाँ पर 3। ये कार्बन की सबसे लंगेस्ट क्या हो गई, नंबर ऑफ कार्बन हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना, देखना 5 पे जुड़ा है ना, तो हमने क्या कहा था 5 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। अब पहले इनका नाम लिखा जाएगा 1,1 डाई मिथाइल, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इनका नाम लिखा जाएगा मेथ प्रोप, है तो प्रोपेन नहीं लिखा जाएगा, इसमें है तो सब्स्टिट्यूएंट ही ना, तो प्रोपिल लिखा जाएगा, PROPYL, प्रोपिल हो गया। उसके बाद फिर वर्ड रूट का नेम लिखो, कितने कार्बन है, 9, तो हो जाएगा नोन, NO, इतना गंदा नोन कौन लिखता है, NON, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे, ANE। इसका नाम ये हो जाएगा 3 मेथिल 5 1 1 डाई मेथिल प्रोपाइल नोनेन। क्लियर हुआ, चलिए नोट करिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, मिटा दें, जी सर, ठीक, अच्छी बात। अब हम लोग क्या बताइए, आपको कुछ पकड़ आ रही है कि नहीं आ रही है, IUPAC कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलना शुरू हुए हैं, जी सर। ये वायर ना, ये भी अपने क्या कहते हैं इसको, अपने चरम सीमा पहुंच गया, अब नहीं कुछ कहेंगे, जाने दो। नहीं डिसलाइक मार दोगे वीडियो को, मार दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग करते हैं रेखीय वाले का, रेखीय वाले का है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 चलते हो, हैं ऐसे कर दो, छोटा छोटा पहले सर जी, पहले छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा सीखो, ऐसे ऐसे, पहले एकदम छोटा सा समझा दे रहे हैं, उसके बाद में बड़ा से बड़े, ध्यान समझना। आज आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत अच्छे अच्छे नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। IUPAC में दावा करता हूं कि आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये जानते हो क्या है, यहाँ पर जहाँ समझे ये सब कार्बन है, ये सब क्या है, कार्बन। ठीक है, तो पहले इसके बहुत सिंपल सा नाम, कितने कार्बन, 1 2, सब में सिंगल बॉन्ड है। देखो अगर कहीं ऐसा लिखो, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे आ रहा है और यहाँ पर ऐसे लगा, तो इसका मतलब कार्बन और कार्बन भी डबल बॉन्ड है। यदि मान लो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो समझ लेना कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नो सर। चलिए इसका IUPAC मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें तो बहुत सिंपल है, वैसे कर दो रूलिंग, है ना। पहले नंबर ऑफ क्या चुनना है, कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है,
तो उनका नाम लिखना नहीं है। वर्ड रूट है, वर्ड रूट में कितने कार्बन है 6, तो हो जाएगा हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन, इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा हेक्सेन। कोई दिक्कत? डन करिए आप लोग, मज़ा आ रहा है? चलो अच्छा, मैं आपको और सिखाता हूँ। अगर मैं ऐसा कह दूँ इसका यूपीएससी करो, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाए। अभी मैं आपको एक से एक लेवल तक क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ भैया, यहाँ कार्बन कार्बन आप ऐसे समझिए, मैं अभी लिख रहा हूँ, बाद में मैं कार्बन भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। चलो, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना, 1 2 3 4 5 6, इधर जाएंगे तो 7, इधर भी जाएंगे 7, तो चाहे इधर चले जाओ। तो ये हो गया हमारा सबसे लॉन्गेस्ट चेन, हो गया कि नहीं होगा ये। अब क्या करना है, नंबरिंग उधर से करना है जिधर से मुझे सब्स्टिट्यूएंट या एल्किल ग्रुप नियरेस्ट प्राप्त हो। इधर से 1 2 3 4 5 6 पे प्राप्त हो रहा है, ये तो है, और इधर से 1 2 पर, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। सर जी इसमें था कुछ नहीं, बस डर लगता था थोड़ा सा। डरो मत, डर के ही आगे क्या है, जीत है। माउंटेन ड्यू पियो, है ना, माउंटेन ड्यू नहीं क्यों ड्यू होता है। चलो हाँ, तो अच्छा ड्यू पीते हो ना, उसमें क्या घुली रहती है, गैस। कौन सा रूल लगता है, हेनरी का, याद कर लेना, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे, क्या है, 2 हो गया ना, एक कार्बन है तो मेथिल, क्या हो गया, मिथाइल या मेथिल। चलो, अब वर्ड रूट का नाम, कितने कार्बन हैं, कितने आदमी थे इसमें, 7, क्या हो जाएगा, हेप्ट, HEPT, सेप्ट ना लिखना, हेप्ट, और कितने का सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या जोड़ देंगे, एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल हेप्टेन। क्या समझ में आ रहा है? लाइक करिए जल्दी से, वीडियो आगे करें। सर जी आज लाइक के लिए बहुत बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे अब, चलो आपकी कसम खा रहे हैं, अब नहीं बोलेंगे हम। ऐसा कर दो, ऐसा कौन बनाता है सर जी चलो ध्यान समझो, क्या ये गलत है? जी सर बिल्कुल गलत है। इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, देखिए 1 2 3 4 5, गलत है, गलत है ये। देखो भाई, इस कार्बन की वैलेंसी पूरा कर सकता है। यहाँ पर जो कार्बन होगा, कार्बन पेंटावैलेंट नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5, तो ये इधर से एक मैं मिटा दूँ, अब सही हो जाएगा। जी सर, थोड़ा छोटा छोटा कराइए। चलो मैं छोटा सा करता हूँ। इसका यूपीएससी करना है मुझे, कुछ क्लियर हो रहा है? यूपीएससी मुझे इसका करना है, ठीक है ना। अच्छे कंपटीशन में बैठोगे तो ऐसे ही दे देता, बच्चे बोर्ड में पढ़ के आए होते हैं, उनको समझ में नहीं आता, आ जाएगा आज से आपको ये सब दिक्कत दूर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है भैया, मुझे कार्बन हर जगह लिख देना है। मुझे कार्बन बस इसी काले रंग से ही प्यार है, इसी को ही बस चूज कर लो। देखो एक बात और ध्यान रखना, किसी के सामने मत पढ़ाई करना, अदरवाइज कहेगा ये सब क्या बन रहा है इसमें, है घर वालों के सामने, जो पढ़ा लिखा होगा उसके सामने पढ़ना। हाँ चलो, कार्बन की सबसे लंबी सिंगल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है ना। अच्छा सर जी यहाँ पर हम फंसे, 1 2 3 4 5 6, ध्यान से समझना। क्या मैं इसको जनक श्रृंखला ले सकता हूँ, वर्ड रूट चुन सकता हूँ, या इसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 2 आ रहे हैं, क्या मैं इसको भी चुन सकता हूँ? ध्यान समझना, ये वाला। सर जी सिम गड़बड़ हो गया, ध्यान से देखते रहो भाई। क्या मैं ये वाला चुन सकता हूँ, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4 5 6 है, और 1 2 3 4 5 6 इसमें भी हैं। तो हमने क्या बताया था, जब मामला टाई हो, यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपका 2 लॉन्गेस्ट चेन प्राप्त हो, तो आपको वो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, यानी उसको वर्ड रूट चुनना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट या एल्किल ग्रुप प्राप्त हों। क्लियर हुआ? चलो इसको मैं 2 जगह बनाऊंगा, मैं दोनों जगह से मैं आपको क्लियर करूंगा। देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है ना, और फिर यहाँ से ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया, ये तो है 1 2। हाँ चलो इसको मैं फिर से बना रहा हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया फिगर, यही तो है। देखो इनको मिलाना मत, नहीं दोनों मिल जाएंगे भाई, अपना अपना रिश्तेदारी निभाने लगे, हम लोग किनारे हो जाएंगे। हाँ चलो देखो यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 5 6, उसी को मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर
ठीक है, क्या मैं इसको वर्ड रूट चुनूँ, ध्यान समझना, अब मैं यहाँ अलग अलग बता रहा हूँ। इसको वर्ड रूट चुनूँ, 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, या मैं इसको चुनूँ 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, कोई भी चुन लो एक। क्या मैं इसको वर्ड रूट चुनूँ? मेरा कौन सा सही है? कोई बच्चा बता सकता है? बता सकता है कोई? जी सर हम बता सकते हैं। कौन सा सही होगा? अभी आपने सर जी बताया कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो वही सही होगा। तो इसमें तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इसमें कितने आ रहे हैं? 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो भैया ये आपका अंकन गलत और ये अंकन सही। क्लियर हो गया? तो मैं इसको मिटा दूँ, उसका आईपीएससी कर दूँ, है ना, है कि नहीं? चलो करो आईपीएससी। देखो यहाँ से देखो 1 2 3 पर मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर यहाँ मिल रहा है, तो इधर से अंकन होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, 2 पे जुड़ा है मेथिल, ये मेथिल ग्रुप है, एक ही कार्बन है, और इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये एथिल ग्रुप है। ठीक है, ये एथिल ग्रुप है। तो कौन सही होगा बताइए जल्दी से। पहले सॉरी नाम किधर से लिखेंगे? ये मेथिल है और ये एथिल है, तो पहले हम लोग अंक नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला। कौन पहले है? एम आएगा कि ई आएगा? पहले आएगा आपका ई, तो लिखेंगे 3 एथिल 2 मेथिल। ठीक, कितने कार्बन थे? 6। तुम खाली हाथ आ गए ना सर, नाम लिख के आए, क्या नाम था? 6। उनका नाम होगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है इन, तो ये हो गया 3 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। क्या क्लियर हो रहा है? आईपीएस से समझ में आ रहा है? बढ़िया से आ रहा है। चलो मैं एक और करता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं साइक्लोएल्केन के बारे में। किसके बारे में? साइक्लोएल्केन के बारे में। ठीक है, एक और मैं बता दे रहा हूँ। इसका आईपीएससी कर लोगे? देखो अब अपने अपने नाम का करो, अपने अपने नाम का करो। सर जी मेरी वाली का नाम था एम, अरे मेरी वाली का नहीं मेरा नाम था एम। एम का मतलब देखो इसका आईपीएससी करना है, इसका क्या करना है? IUPAC। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ इनका पैरवेट टूटा हुआ है वहाँ पर हम कार्बन मान लेंगे। यहाँ पर कार्बन सर, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हुआ। तो सर कितने थे इसमें? 5। कोई भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो हो गया पेंट ना, और उसके बाद क्या जोड़ देंगे? एन। तो आज से जिसका नाम होगा एम से शुरू होगा उसको नाम दे देंगे पेंटेन। क्या नाम दे देंगे? पेंटेन। क्लियर हो गया? जिसका नाम ऐसे होगा यस से, जी ऐसे यस बना दो, चलो उल्टा, है ना। इसका क्या नाम होगा? देखो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 1 2 3 4 5 6, क्या नाम होगा? हेक्स एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना। जिसका नाम सर हमारे नाम का क्या होगा? मैं अपने नाम का बता रहा हूँ, डी ऐसे बनेगा? जी सर ऐसे बनेगा, डी ऐसे बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? पक्का बनाओ। नहीं यार सर, अगर ऐसे बनेगा तो ये चला जाएगा साइकिलों में। आप तो सर साइकिलों में खेलते हैं, आप बड़े हो गए। हाँ ये पेंटेन, ये एल्केन में नहीं आएगा। अरे भैया देखो बंद हो गया ये ग्रुप, तो अभी इसको रुके रहिए ना, हम इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको भी रोकता हूँ। जो बंद बनेगा उसको छोड़ दो, जो बंद बनेगा उसको छोड़ दो। जो इसे मुंह बा के खड़े हो ना, उन्हीं का केवल आईपीएस इसमें होगा। बाकी जो बंद होंगे ना अच्छे होंगे। हाँ सर आपका नाम बंद हो रहा है इसलिए ऐसा बता रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ, अब मैं आपको बात कर रहा हूँ, एक लास्ट है एल्केन का, उसके बाद चलेंगे साइक्लो एल्केन का, क्योंकि ये टॉपिक हो गया है बहुत ही लंबा, लगभग मिनट चल चुके हैं 33। तो मैं इसको थोड़ा सा, एक लास्ट है। सर हर जगह आप CL कुछ लगाए नहीं, बहुत नाइंसाफ़ी किए CL और BR के साथ है ना, इतना गलत कौन करता है सर जी। चलो ऐसा लगा दो, इनका IPSC मुझे करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनो, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने कहा था मैं लिखूँगा नहीं लेकिन मैंने लिख दिया, ये आपकी बहादुरी है। तो सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 4 5, सर जी हूँ तो सी है, अरे CL है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यही काम करो, इनको इसे पकड़ लो। ये हो गया हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर, नो सर हमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा सर एक काम कर देते हैं, थोड़ा सा आपके लिए
कर दें, कर दीजिए सर जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यहाँ पर Cl को जोड़ना चाहता हूँ। सर जी आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैंने जोड़ दिया, चलो आप कहोगे तब भी, नहीं कहोगे तब भी। अब मैं नंबरिंग किधर से करूँ? यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट या एल्किल ग्रुप हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। यदि मैं इधर से करता हूँ तो 1 2 पर अंक मिल रहा है, इधर से 1 2 पर ही मिल रहा है, 1 2 पर ही दोनों मिल रहे हैं। अच्छा, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? इन सभी का सम निकालेंगे, है ना, इधर से नंबरिंग करके इधर से नंबरिंग करके सम करेंगे, जिसका सम करने पर कम आएगा उधर से अंकन करेंगे। चलो अगर मैं मान लो इधर से अंकन करता हूँ 1 2 3, नीचे वाला कहाँ गया? ये रहे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा सर जी इधर से कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो पहले अगर इधर से किए तो मुझे कितने अंक पे मिला है? 2 पे मिला है। उसके बाद किस पे गया है? 5 पे गया है, 5। उसके बाद कहाँ पर गया सर? 6,6 पे गया है। अच्छा इधर से करेंगे तो कहाँ पे मिल रहा है? 2 पे। फिर कहाँ पे मिल रहा है? 2 पे, 3 पे। उसके बाद फिर 3 पे है जी सर, 3 पे, फिर 6 पे। कौन जीता? ये जीत गया। क्यों? 2 5 7, देखो 6 6 12 12 6 12 5 17 2, सर जी 19 हमने पढ़ा था एग्जाम। 6 3 9 9 4 13। तो कौन जीता? ये जीता ना। तो अंकन किधर से होगा? नीचे, इधर से या ऊपर से? नीचे वाला अंकन सही है, ठीक है। बस अब इनका नाम ही लिखना है, बाकी तो आप लोग समझ ही गए हो। तो देखो पहले Cl का लिखें कि Br का लिखें कि ये मेथिल है। देखो पहले B आएगा, पहले क्या आएगा? B, फिर C आएगा, फिर M आएगा। तो पहले B का लिखो 5 ब्रोमो 6 क्लोरो जी। उसके बाद डैश 2,2, 2 पे 2 आ रहा है, 2,2 इसलिए लगाएंगे डाई, और यहाँ पर कार्बन एक ही है इसलिए मेथिल, ठीक। अब उसके बाद इसमें कितने कार्बन थे? 7, हो जाएगा हेप्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड इसलिए जोड़ेंगे इन, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो 6 क्लोरो 2 डाई मेथिल हेप्टेन। आया समझ में? अच्छा लगा? ठीक, मिटा दें। चलिए अब हम लोग चलते हैं, हेडिंग लगा लीजिए साइक्लोएल्केन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मस्त एकदम। साइक्लोएल्केन ये है। नेक्स्ट साइक्लोएल्केन बात किया जाए। चलिए साइक्लोएल्केन के बारे में चर्चा हम लोग करने चल रहे हैं। साइक्लोएल्केन में कैसे चर्चा करें? देखो साइक्लो का मतलब, देखो साइक्लोएल्केन क्या है? आपको कोई भी बंद आकृति दिखे जिसमें अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ना हो, ऐसे क्रम को हम लोग कहेंगे साइक्लो। जी सर गलत बात, अल्टरनेट क्या है? डबल बॉन्ड हो ही ना कहीं, तभी तो एल्केन होगा। कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन हो जाएगा। जी सर। चलो देखो मैं एक ऐसा आकृति बना दूं, ठीक सर। आकृति तो किसका नाम है? चलो हाँ, ये बंद हो गया ना, बंद हो गया। अगर बंद हुआ सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, बंद हुआ ना? जी सर। अगर बंद हुआ तो साइक्लो, ठीक। अब देखो सब में सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए एल्केन, अब बंद है इसलिए इसको कहेंगे साइक्लो। इसका IUPAC करना है, IUPAC। तो ध्यान से समझिए, इसमें कितने कार्बन हैं? 3, तो हो जाएगा मेथेन, METHANE, मेथेन। मेथेन कौन लिखा? मेथेन प्रो 3 कार्बन, प्रोपेन बोल दिया करो थोड़ा सा। सर आइए इसमें कैसे बोलें, चिल्लाओगे सुन लेंगे। क्या पढ़ रहे हो सर जी? हाँ 3 कार्बन 1 2 3, तो हो जाएगा प्रोपेन, सब में सिंगल बॉन्ड है, हो गया। अच्छा लेकिन सर ये बंद था, इसका क्या मतलब हुआ? फिर प्रोपेन तो ऐसे रहता तब भी तो लिख देते हम मेथेन प्रोपेन। तो भैया यहाँ पर बंद है तो इसलिए एक सेंटेंस आगे जोड़ना पड़ेगा आपका हमेशा, साइक्लो CYCLO, साइक्लोप्रोपेन। इसका IUPAC नेम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। IUPAC नेम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। चलो एक और करते हैं, अभी ऐसे एक नहीं बहुत सारे करेंगे, सीखते चलिए। अभी बस मैं आपका लेवल बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। अब तो इसको देखते ही बता दोगे सर जी 1 2 3 4 कार्बन, साइक्लोमेथेन प्रो ब्यूटेन, सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए साइक्लोब्यूटेन। क्या कोई दिक्कत? नो सर। अगर मैं ऐसा बना दूं
सर जी इसमें तो 6 कार्बन दिख रहे हैं, बेंजीन जैसा दिख रहा है, लेकिन बेंजीन है नहीं। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। बेंजीन में इसे अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होता है, फिर बीच में इसे गोल गोल घूमता है। गोल गोल क्यों घूमता है? कोई बात नहीं, बाद में जानना घूमता है क्यों घूमता है, ये हमसे सीखना, सिखा देंगे बच्चों को, ठीक है। देखो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा हेक्सेन, है ना। सब में सिंगल बॉन्ड है ना, हेक्सेन। लेकिन भैया ये क्या है, बंद है आकृति, तो क्या लगाएंगे, साइक्लो, तो ये जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। अभी मैं आपको और अच्छे लेवल तक कराऊंगा, अभी परेशान मत होइए, ये सब तो छोटा छोटा है। अभी मैं इतना बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा कि आपका दिमाग ही हिल जाएगा। ऐसा भी होता है यूपीएससी, हाँ होता है। सर 12 तक तो नहीं होगा, अरे होगा नहीं, 12 तक पढ़ाई करना खाली का। तो सर जी तो इसका अभी आपने कराया, एक और कर दे रहे हैं, इसका कर दो थोड़ा सा, बस सिंपल सा है। 5 कार्बन है तो हो जाएगा साइक्लो, पहले बंद है, बंद जैसे देखोगे बंद तो आगे लगा दोगे साइक्लो। 5 कार्बन है तो लिखोगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है क्या हो जाएगा, पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा लेवल मैं आपका बढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो बहुत हो गई जी जी, अब ऐसा करो, ये हो गया, पहले 2 कार्बन लगाओ। यहां पर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे रूल मैं आपके लिए लाने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आप दोनों को मारपीट करा दूंगा, किसमें किसमें, ये खुली वाली में, बंद वाले में कराऊंगा, देखो कौन जीतता है, अभी देखना ध्यान से। चलो ध्यान समझना, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक, 3 कार्बन हो गए। तो भैया यहाँ से 2 कार्बन वाला जुड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या हो जाएगा आपका वाइड रूट हो जाएगा। अंकन यूज करेंगे ना, 1 2 3 हो गया। तो 1 पे जुड़ा है 2 कार्बन, देखो 1 पे जुड़ा है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन क्या कहते हैं, एथिल। इसका ईपीएससी नेम क्या होगा, 2, इसका तो सार वैसे एथिल, ETHYL, ठीक हो गया इसका ईपीएससी इसका। अब इसका करना है तो भैया बंद है तो पहले क्या लिखोगे, साइक्लो, और 3 कार्बन है तो मेथेट प्रोपेन, PROPANE, ठीक है, ये इसका ईपीएससी नेम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 2 एथिल साइक्लोप्रोपेन, डन। सर समझ में आया, मिटा दें, चलिए। अच्छा सर ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे, सर जी आप तो एकदम अत्याचार करने पे जुट गए हैं आज। जी सर हम कर रहे हैं अत्याचार, पसंद हो तो ठीक है, ना पसंद हो फिर भी देखो यार, ऐसी बात नहीं, छोड़ के मत जाओ, आपको सीख मिलेगी। इसका ईपीएससी सर जी कैसे करें, इसमें 1 2 3 कार्बन इसमें भी है, 3 कार्बन इसमें भी है, किसको हम वर्ड रूट माने, इसको माने किसको माने, दिक्कत हो गई ना आपके लिए। हमने कहा था ना, तो यहीं लगाइए नोट पॉइंट, क्या लगाइए, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट ये लगाएंगे कि जिस भी श्रृंखला के साथ, देखो इधर 3, इसमें भी 3, साइक्लो में भी 3, और जो ओपन चेन है उसमें भी 3, देखिए ओपन चेन में भी 3 और साइक्लो में भी 3। तो याद रखना, जिस चेन के साथ, चाहे वो साइक्लो हो चाहे वो ओपन चेन हो, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम क्या मानेंगे, वर्ड रूट। लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। फिर देखेंगे जिसके साथ डबल बॉन्ड हो वो जीतेगा। मान लो यहाँ कहीं डबल बॉन्ड रहता तो ये जीत जाता, यहाँ डबल बॉन्ड रहता तो ये जीत जाता। तो इसके बाद हम देखेंगे डबल बॉन्ड किसके साथ है, वो आएगा। अगर ये भी ना बात बने तो देखो ट्रिपल बॉन्ड, ये भी ना बात बने तो अब क्या करें सर जी, अब तो बस सब कूद जाएंगे, कूद के जान दे देंगे, किसी में बातें नहीं बने, क्या करें हम। हाँ ध्यान समझो, हमने कहा कि फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ होगा वो पहले, अगर ऐसा नहीं हो तो डबल बॉन्ड देखेंगे, अगर ये भी नहीं है देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, वो भी नहीं। अब क्या करें, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आती जहां पर कार्बन और ये साइक्लो दोनों में कार्बन की संख्या बराबर होती है, उस कंडीशन में साइक्लो आएगा, यानी कौन जीतेगा, साइक्लो जीतेगा, ठीक है ना। कौन जीतेगा, साइक्लो जीतेगा। कौन जीतेगा, साइक्लो जीतेगा। बात समझ में आया, अच्छी बात है। चलिए अब तो भैया क्लियर हो गया कि कौन सा जो है वर्ड रूट जाएगा और कौन सा क्या जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये भैया देखो, ये आपके 3 कार्बन इसमें, तो ये चलेंगे वर्ड रूट में, तो अंक नहीं करेंगे क्योंकि इसी से पहले अंक मिलेगा 1 2 3। क्लियर हो गया, 1 2 3। तो 1 पे जुड़ा है देखो 3 कार्बन, तो 1 मेथ एथ प्रो, PROPYL, ठीक, 1 प्रोपिल, तो इसका नाम लिखना है। तो पहले लगाएंगे साइक्लो, ठीक, कई कार्बन है 3, तो हो जाएगा प्रोपिल, नहीं आप प्रोपेन, क्योंकि ठीक है, क्या ना समझ में आया। इसका नाम होगा 1 प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। क्या समझ में आया, यस सर, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी से हाँ करो, मिटा दें। कुछ रूल समझ में, इसको नोट पॉइंट में कर लेना भैया।
हाँ चलो अच्छी बात। एक और मैं अभी इसे देखते ही चल रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए। ये कहाँ से आ गया, ठीक है, ये इसका आईपीएससी करना, ध्यान से देखना। फंसे आप, फंसे आप, सर जी मैं तो नहीं फंसूंगा, ठीक है। चलो देखो, मैं भी अब आपको फंसाऊंगा भी नहीं, अभी मैं आपको आगे फंसाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अभी आप फंसोगे, देखो यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, फंस गए यहीं पर सर जी। देखो यहाँ पर कितने कार्बन, 4, यहाँ पर कितने कार्बन, 3। कौन जीता, कौन जीता? क्या इसको मैं वर्ड रूट कहूँगा या मैं इसको वर्ड रूट कहूँगा? ध्यान समझिए, क्या मैं इसको वर्ड रूट कहूँगा या इसको वर्ड रूट कहूँगा? अरे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, इसमें 4 कार्बन तो हैं, लेकिन अगर ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये पहला अंक जाएगा, फिर नंबरिंग करो, चाहे इधर की ओर जाओ चाहे इधर की ओर जाओगे तो क्या जाएगा, 1 2, बस ये हो गया वर्ड रूट। तो 2 ही वर्ड रूट में कितने कार्बन मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं ना, तो छोटा कौन हुआ, ये हुआ ना, जीता कौन, ये। समझ में नहीं आया, आ गया। हाँ हमने क्या कहा कि भैया पहले देखो इसमें 3 कार्बन थे, इसमें देखो अगर जिस कार्बन से इसको मिल रहा है, ये वाला कार्बन जिससे जुड़ रहा है, या हम ऐसा कहें इस कार्बन से जो ये कार्बन जुड़ा है इसको पहला अंक। अब यहाँ पर हमें वर्ड रूट चुनना है, अगर वर्ड रूट में 3 कार्बन से ज़्यादा आएगा तो मैं इसको कहूँगा वर्ड रूट, और इसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन इसमें देखो वर्ड रूट में कितने आ रहा है, 1 2 ही आ रहा है, इधर जाओगे 1 2, ऐसा नहीं 1 2 3, ऐसा नहीं। हमने कहा था कि एक किनारे से पकड़ोगे दूसरे किनारे तक जाओगे, है ना, नंबरिंग करते हुए। तो 1 2 ये हो गया। तो वर्ड रूट में यहाँ कितने कार्बन आ रहे हैं, वर्ड रूट में यहाँ पर 2 पर आ रहे हैं, यहाँ में 3, तो कौन जीता है, ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, वर्ड रूट, और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना अभी कुछ देर पहले हमने बताया था, ये जिस डिजिट पर जुड़ा हो, तो देखो यहाँ से 1 2 3, ठीक है सर जी। यहाँ अगर 1 2 3 है तो क्या मैं यहाँ 1 डैश 2 डैश कर सकता हूँ, कर सकते हो, किताबों में बहुत सारे लिखे होते हैं। तो मैं इसको 1 डैश कह दूँ, इसको 2 डैश कह दूँ, कोई दिक्कत नो सर, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 हमने पहले मान चुका है। इसको फिर क्या मान सकते हैं, 1 डैश। 1 डैश देखो हमने क्या कहा था, ये जहाँ पर जुड़ा हो, ये पूरा जहाँ पर जुड़ा हो पहले वो लिखो अंक, एक पे जुड़ा एक डैश, ब्रेकेट लगाओ, फिर इसमें पास श्रृंखला यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका नाम लिखो, 1 पर ही 1 डैश पर, 1 डैश पर 2 बार है, 1 डैश कॉमा 1 डैश, ठीक, 2 बार आ गया डाई, क्या आया है, कार्बन, तो हो जाएगा मेथिल, हो गया, हो गया जी। अब उसके बाद इसका नाम, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 2, तो हो जाएगा एथिल, एथेन नहीं लिखेंगे, एथिल, ब्रैकेट बंद, इसका नाम हो गया। अब इसका नाम लिखना है तो बंद है, तो साइक्लो, साइक्लो हो गया। फिर कितने कार्बन है, 3, तो मेथेट प्रोपेन, समझ में आ गया, ये होगा इसका आईपीएससी नाम। 1 डैश 1 डैश 2 डैश डाई मेथिल एथिल साइक्लोप्रोपेन, आया समझ में? जी सर, क्लियर हुआ। अभी मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका कुछ सलूशन करिए। चलिए मेरे पास ऐसा है क्वेश्चन, ये क्या मोबाइल से खड़ा है अरे मोबाइल खड़े हैं, इसमें डाल दो कुछ यार, इसका भी भला हो जाएगा। चलो इसका यूपीएससी कैसे करेंगे, कितने बच्चे कर सकते हैं, हैंड अप करें जल्दी से, ऐसे कर देना सर दी, मैं कर लूँगा, मैं समझ जाऊँगा, कमेंट ऐसे कर देना, मैं समझ जाऊँगा। और कमेंट वही बच्चा करेगा जो यहाँ तक पहुँचा होगा ना देखते हुए, ठीक है, मैं देखूँगा, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा करिए, ठीक है। अब देखो भैया, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ यहाँ यहाँ, इस कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, तो भैया ये तो हो गया आपका वर्ड रूट, ये साइक्लो वाला हो गया वर्ड रूट। अब यहाँ पर कितने कार्बन हैं, यहाँ पर देखो 1 2 कार्बन जुड़े हैं, यहाँ पर Br जुड़ा है, तो अंकन किधर से करें, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। देखो हमने बताया था जब 3 जुड़े हों तो अंकन उधर से करते हैं जिधर से हमें जोड़ने पर सम कम आए। अगर मैं अंकन इधर से करता हूँ, ध्यान समझना, 1 2 3, तो मैं क्या लिखूँगा, 1 पे मिला है मुझे, 2 पर मिला है, 2 पर मिला है, ये तो मिलेगा, टोटल कितना हो जाएगा 5। अगर मैं अंकन यहाँ से शुरू करता हूँ, 1 2 3 जी सर जी, तो 1 पर ही है, 2 बार है, 1 कामा 1, उसके बाद फिर किस पे आ जाएगा, 2 पर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा सर जी, 4 4 आएगा। कौन जीता, ये जीत गया। तो अंकन किधर से करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, तो हो जाएगा 1 2, उसके बाद ये 3, क्लियर हो गया। अब नाम किसका पहले लिखेंगे, ये बी है, ये मेथिल है, तो पहले लिख दो 2 ब्रोमो, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा,
1 पे जुड़ा है, 1,1 डाई, फिर मेथिल, उसके बाद फिर अब इसका नाम लिखना वर्ड रूट में, तो ये बंद है तो क्या लगा दो साइक्लो, फिर कितने कार्बन थे 3 कार्बन को प्रोप, ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या समझ में आ गया बोलो। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन का IUPAC। अभी इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वीडियो बहुत लंबी जा रही है, इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करने का प्रयास करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूं। आप साइक्लोएल्केन का IUPAC करिएगा, ठीक है। जहां ना आए आप बता दीजिएगा कि सर इतने क्वेश्चन नंबर में ये मुझे नहीं आया, कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, ये 4 क्वेश्चन नोट करिए। नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, सर जी इतना कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो बताना मुझे, मैं आपको उस प्रॉब्लम से बाहर कर दूंगा। ये हो गया। चलिए ये क्वेश्चन आपके पास 7 क्वेश्चन है ना, 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन यानी सभी क्वेश्चनों का IUPAC आप करके गए घर पे बैठकर, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम लोग साइक्लोएल्केन खत्म कर चुके हैं। साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्काइन और कुछ बेंजीन ग्रुप से जुड़े हुए भी जो बेंजीन की तरह बनते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों का अध्ययन मैं करूंगा, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। तो इसका आप लोग ट्राई करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।